नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में वृद्धाश्रमों की स्थिति को लेकर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि वृद्धाश्रमों का अस्तित्व मात्र औपचारिक नहीं हो सकता, बल्कि वहां रहने वाले बुजुर्गों को सम्मान, चिकित्सा, सुरक्षा और मानवीय गरिमा के साथ जीवन मिलना चाहिए। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी लोक उत्थान संस्थान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की। अदालत ने कहा कि भारतीय सभ्यता में बुजुर्गों को ईश्वर तुल्य माना गया है, लेकिन बदलते सामाजिक ढांचे, संयुक्त परिवारों के टूटने और शहरीकरण के कारण आज वही बुजुर्ग असहाय और उपेक्षित होते जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल अब केवल पारिवारिक नैतिकता नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। जनहित याचिका में वृद्धाश्रमों की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए थे। 2040 तक देश में बुजुर्गों की संख्या बच्चों से ज्यादा होगी। अदालत ने कहा कि देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए हमारा सिस्टम तैयार नहीं है। कोर्ट ने देश की जनसांख्यिकी स्थिति को खतरे की घंटी बताया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 के संस्कृत विषय के परिणाम जारी कर दिए हैं। सफल घोषित किए गए सभी 778 अभ्यर्थी आज से अपने विस्तृत आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके लिए आयोग ने 16 फरवरी तक की समय सीमा निर्धारित की है। अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने और सबमिट करने के बाद अभ्यर्थियों को इसकी 2 प्रतियों का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना होगा। दस्तावेजों की जांच माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा की जाएगी, जिसके लिए विभाग अलग से सूचना जारी करेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। बीकानेर में राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए चल रहा आंदोलन अब पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुहिम का समर्थन करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि विकास की आड़ में लाखों पेड़ों की कटाई चिंताजनक है। गहलोत ने स्पष्ट किया कि यद्यपि विकास आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण के साथ संतुलन बनाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, अन्यथा प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का संकट गहरा जाएगा। उन्होंने ऐतिहासिक खेजरली बलिदान को याद करते हुए बताया कि कैसे अमृता देवी और 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। गहलोत ने प्रदेशवासियों से इस आंदोलन से प्रेरणा लेने और पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस गंभीर मुद्दे पर राज्य भर में जागरूकता और संगोष्ठियों के माध्यम से जन चेतना जगाई जानी चाहिए। अजमेर में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने अब तक आरपीएससी स्टेनोग्राफर अरुण शर्मा, मित्र संचालक रामनिवास, अस्पताल कर्मी मोडू राम और सेवानिवृत्त कर्मचारी दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि महज 20,000 रुपए में फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी हासिल की गई। मुख्य आरोपी दिलीप के घर से रोडवेज, नगर निगम और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों की 27 फर्जी सरकारी सीलें बरामद हुई हैं। मामला तब गरमाया जब मेडिकल बोर्ड की जांच में आरोपी अरुण शर्मा की दिव्यांगता फर्जी पाई गई। इसी बीच ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन रावत का मामला भी चर्चा में है, जिन्हें नियुक्ति में फर्जी प्रमाण पत्र के आरोपों के बाद राजस्व मंडल ने एपीओ कर दिया है। एसओजी पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। डीग जिले में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। एसपी ओम प्रकाश मीणा के निर्देशन में कामा, सुरहरा और पहाड़ी थाना पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देकर इन बदमाशों को दबोचा। ये ठग सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर सस्ते दामों पर लैपटॉप और गाय भैंस बेचने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। कामा पुलिस ने 3 वांछित अपराधियों को अकाता बस स्टैंड से पकड़ा, जबकि पहाड़ी पुलिस ने 14 महीने से फरार चल रहे ठग परवेज को गिरफ्तार किया। वे जुरहरा पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड के साथ तारिफ, सोहिल, एजाज और जुनैद को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर उनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है, जहां दिन में सूरज के तीखे तेवरों ने फरवरी की शुरुआत में ही गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया। वही रात और सुबह की ठिठुरन अब भी बरकरार है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, जिससे तापमान में किसी बड़े उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है।
वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम पारा 32.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि जोधपुर और जालोर में भी तापमान 30 डिग्री के पार दर्ज किया गया। इसके विपरीत शेखावाटी क्षेत्र अब भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है, जहां फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जल्द ही एक कमजोर परिसंचरण तंत्र सक्रिय होगा, जिससे आसमान में आंशिक बादल छा सकते हैं। पाली जिले के बाली कस्बे का रहने वाला व्यक्ति गुजरात के सूरत के वराछा इलाके में एक टेक्सटाइल व्यापारी से आयकर अधिकारी बनकर वसूली करने पहुंच गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी विजय सिंह चौहान मूल रूप से पाली बीजापुर का रहने वाला है और साल 2008 में बाली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका है। सूट बूट और ब्रांडेड चश्मा लगाकर पहुंचे विजय सिंह ने व्यापारी की दुकान पर छापा मारा और टैक्स चोरी का डर दिखाकर 30 लाख रुपए मांगे। सौदा 4 लाख रुपए में तय हुआ, लेकिन आरोपी की ओवर एक्टिंग और मेज पर फाइलें पटकने के अंदाज से व्यापारी को शक हो गया। सूचना मिलने पर वराछा पुलिस ने होटल में जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों दबोच लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी पाली में लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम करता था। आरोपी ने पूछताछ में खुद को विभाग का मुखबिर बताया और खर्च निकालने के लिए ठगी की बात कबूल की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गौ तस्करों और सीआईए पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। शाहबाद मंडी से बेसहारा पशुओं को कैटर में लाद कर ले जा रहे तस्करों ने रोकने की कोशिश करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। बाबेन सुनारिया रोड पर गश्त कर रही सीआईए 1 की टीम ने जब संदिग्ध कैंटर को रुकने का इशारा किया तो चालक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास किया। पीछा करने पर कैंटर के पीछे खड़े तस्करों ने पुलिस पर 2-3 राउंड गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी कैंटर के टायर पंचर करने के लिए फायरिंग की, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर महुआ खेड़ी की ओर भाग निकले। कैंटर में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे, जिनके खिलाफ बाबेन पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट और हरियाणा गौ संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजसमंद पुलिस ने कांकरोली के रूपम गोल्ड ज्वेलर्स में साल 2023 में हुई करोड़ों की लूट के मास्टरमाइंड सुबोध सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 23 अगस्त 2023 को हुई इस वारदात में बदमाशों ने ज्वेलरी देखने के बहाने दुकान में घुसकर पिस्तौल की नोक पर करीब 1.5 किलो सोना, 1.5 किलो चांदी और 18 लाख रुपए नगद लूट लिए थे। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को पहले ही दबोच लिया था, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता सुबोध सिंह फरार था। जांच में सामने आया है कि बिहार निवासी सुबोध सिंह एक अंतर्राज्यीय अपराधी है, जिसके खिलाफ राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में लूट, हत्या और डकैती के 42 गंभीर मामले दर्ज हैं। वह जेल के अंदर से ही अपना नेटवर्क संचालित कर रहा था। पुलिस अब रिमांड के दौरान उससे अन्य वारदातों और लूटे गए माल की बरामदगी के संबंध में पूछताछ कर रही है। पंजाब के लुधियाना के मुंडिया कलां चौक पर खुद को विजिलेंस अधिकारी बताकर पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। घटना उस समय हुई जब ट्रैफिक पुलिस के एएसआई दिलीप कुमार ने बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली एक टाटा इंडिगो कार को जांच के लिए रोका। कार सवार युवकों ने खुद को विजिलेंस का बड़ा अफसर बताकर धौंस जमाने की कोशिश की। जब एएसआई ने पहचान पत्र मांगा तो आरोपियों ने गाली गलौज और हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मी की वर्दी के बटन तोड़ दिए और सरकारी काम में बाधा डाली। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने वायरलेस के जरिए अगले चौक पर नाकाबंदी कर उन्हें कार सहित दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।